नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। भारत में हर रोज एक नई घटना सामने आती है, किंतु मणिपुर में पिछले 83 दिनों से हिंसा जारी है। इस बीच कुछ ऐसी वीडियो भी सामने आई जिसने पूरे देश को ही हिला दिया। इस वीडियो में कुकीज समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न करके सड़क पर घुमाते हुए दिखाया जा रहा है। ये वीडियो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को स्वयं संज्ञान में लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र और राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि या तो सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो हम खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर एसडीबीआई पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे जंतर मंतर। कहा 3 महीने से हो रही घटना, अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं लिया गया जिससे मणिपुर में हिंसा पर रोकथाम किया गया। वहीं कार्यकर्ता बोले, सर तो तब झुकता है जब 2 महिलाओं का निर्वस्त्र वीडियो सामने आता है। क्या असमर्थ है सरकार? जंतर मंतर से आवाज लगी, अगर सत्ता नहीं संभाली जाती तो इस्तीफा दे मणिपुर सीएम। आइए और कुछ क्या कहा देखते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ संजीव सिंह की इस रिपोर्ट में। बर्खास्त इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनकी वहाँ सरकार में एक ही जाति के 30 एमएलए हैं। कहीं वो लोग इनसे ना छटक जाएं, इनका ये मतलब है। लेकिन उससे कीमती इन्हें वहाँ इंसानों की जानें नजर नहीं आ रही हैं। देखेंगे किस तरीके से उन 3 महिलाएं थी, नंगा करके किस तरीके से उनकी परेड हुई है। उसके बाद कल भी 1-2 औरतों के साथ में बलात्कार हुआ है, कल भी हुआ ऐसा। लेकिन ये सरकार इस कदर सोई हुई है और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तो अपने घूमने में मस्त है। उन्हें कोई मतलब नहीं देश में क्या हो रहा है। उनके लिए तो अच्छे दिन हैं, लेकिन जनता मर जाए, बाहर में जाए, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। हम एसडीबीआई के जरिए मांग करते हैं सरकार से कि वहाँ तुरंत उस सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। वहाँ मध्य प्रदेश में जो पेशाब किया गया बिठा के, ये सारा कुछ होएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र आप सब हिंदुओं के लिए नहीं है, आप समझो। हिंदू भाइयों आप समझो, हिंदू राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण के लिए है और किसी भी हिंदू भाई के लिए नहीं है। बस जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब हाजी आइए खान, डॉक्टर आइए खान साहब से मैं इल्तिजा करूंगा कि आज उन सरकारों के खिलाफ जो सरकारें अपनी मुहाल हो गई हैं, उनको कहीं कहने सुनने वाला नहीं रहा। हमारी भारत सरकार भी अगर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर आइए खान साहब से कि वो इनको एहसास दिलाने की कोशिश करें कि जो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपके बीच हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर आइए खान साहब आप लोगों से रूबरू हैं। जंतर मंतर पर इस प्रदर्शन में आए हुए तमाम साथियों का स्वागत सम्मान करते हुए, आपके गुस्से का ख्याल रखते हुए, आप तमाम वो साथी जो देश में मानवता का एक संदेश देना चाहते हैं, ऐसे साथी आज देश में हो रही मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं को लेकर जंतर मंतर पर भारत की सरकार की आंख खोलने के लिए यहाँ प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए हैं। साथियों, देश की आज़ादी के 75 साल में जब हम भारत की आज़ादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं, ऐसे समय में आज भी किसी दलित को घोड़ी पर चढ़ने पर मार दिया जाता है, किसी को मूछ रखने पर मार दिया जाता है, किसी को दरवाजे पर चप्पल पहनकर निकल जाने पर उसे प्रताड़ित किया जाता है, यातनाएं की जाती हैं और अपने पैरों पर थूक के उसे चटवाया जाता है। आज अमृतोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी तक हम आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि देश में क्या हो रहा है। और उससे भी बेबस घटना अभी आपने मणिपुर में देखी। लगभग 3 महीने हो रहे हैं मणिपुर में जिस तरह से एक समुदाय के विरोध में जिस तरह से जुल्म व आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है, अभी तक वहाँ
सैकड़ों धर्मस्थल जलाए जा चुके हैं, सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। और उसमें भी एक सबसे शर्मसार करने वाली बात जो सबके दिल को दहला देती है, लेकिन पता नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय को गुस्सा तो आता है, लेकिन गुस्से में उसके इंसाफ की बात निकालने की सोच शायद नहीं आती। और अगर गुस्सा भी आता है तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर आता है, क्योंकि वहाँ इनकी सरकार डबल इंजन की नहीं है। अभी आप क्या चाहते हैं? वहाँ भी ये राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे समय पे कम से कम राजनीति न करके मानवता की बात करना चाहिए था। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को उन बेटियों को इंसाफ दिलाने की बात करना था जिनके साथ इतना क्रूरतम घटना घटी है। ऐसे में पूरे देश में अगर ये माहौल पैदा हुआ है तो हम ये मानते हैं कि हमारे देश की सरकार पूरी तरह फेल है, क्योंकि सरकार तो अपनी सारी ताकत ईडी पर लगा रही है, एनआईए पर लगा रही है। अभी मुझे कुछ लोगों से पता चला कि अब तो ईडी और एनआईए का एक ऐसा हथियार उनके मुखबिरों के हाथ लग गया है जो बड़े प्यार से आकर कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे घर ईडी आएगी, एनआईए आएगा। ऐसा करके वसूली का काम शुरू हो गया है एनआईए और ईडी के नाम पर। दिल्ली में भी ऐसी घटना सामने आई है। जरूरत पड़ेगी तो उसे सामने भी लाया जाएगा। मैं देश की सरकार से, दिल्ली की सरकार से भी मांग करना चाहूंगा कि एनआईए और ईडी के जरिए जो दमन का काम चल रहा है और जो इनके मुखबिरों ने भी शुरू किया है, मुखबिरों ने सामान्य लोगों से 10-20 हज़ार रुपया उतार लेने का काम शुरू किया है, ये तुरंत रुकना चाहिए। ये किसी भी हालत में हमारे देश की गरिमा के खिलाफ है। देखिए, आज ये जो प्रोटेस्ट जिस माध्यम के साथ और जिस मुद्दे पर हम कर रहे हैं वो आज पूरा देश जानता है। और आज एक महिला होकर के मैं आप लोगों से बड़ी दुखी मन से ये कहना चाहती हूँ कि जो मणिपुर में हुआ वो जो है बहुत ही जघन्य अपराध है, बहुत ही दुखद घटना है जिसके लिए अल्फाज नहीं है। आज ऐसा हालात, ऐसे मौके और वो कौन लोग हैं जो फराहम कर रहे हैं, खुद बनाते हैं और फिर उसी को उकसा करके और झगड़े तक का, फसाद तक का जो है बुनियाद बना करके उनको मारने का काम करते हैं। वो कौन लोग हैं ये आप लोगों को पूरे देश को समझने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जो 14 के बाद से जो कुछ लगातार हो रहा है वो सारे जो है पूरा देश देख रहा है और पूरा देश इसका गवाह भी बन रहा है। उन 2 महिलाओं को जो परेड जिस तरीके से कराई गई और बढ़ाना करके जिस तरीके से उनको मारा पीटा घसीटा गया और फिर उसके बाद जो सामूहिक बलात्कार किए गए, ये एक महिला जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं आज इतना दुखी मन से इस बात को कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा इस बात को कहने में नहीं लग रहा है। मेरे सिवाय इस बात को जब मैं कहती हूँ तो मुझे रोना आता है। मैं एक महिला भी हूँ, मैं एक यहाँ पर धरना प्रदर्शन करती आ रही हूँ और एक जो है प्लेटफॉर्म की एक सशक्त महिला हूँ। बावजूद इसके मुझे आज इस बात का डर सता रहा है कि मैं तो अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद थी और देश की तमाम बेटियों के लिए फिक्रमंद थी, लेकिन आज मुझे अपने आप के लिए भी डर लग रहा है कि अगर हम बाहर निकलते हैं, ज़रा सी भी चूक होती है तो शायद वही हसर हमारा भी हो सकता है। तो आज ये जो नारा बेसूद लग रहा है, बेबुनियाद लग रहा है और वो नाकाम लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस।